हमारा मास्क हमारी ज़िंदगी, इस अभियान के तहत आज हम लोग पहुंच चुके हैं झरिया विधानसभा में। और आज हम झरिया विधानसभा में आपको दिखाएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। अभी के 11:30 बज रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे झरिया विधानसभा का कि मिनी लॉकडाउन का दूसरा दिन कैसा है यहाँ का नज़ारा। झरिया विधानसभा का ये आरएसपी कॉलेज है, राजनीति का केंद्र भी रहा है। अभी विगत जो विधानसभा चुनाव हुआ इसमें ये एक प्रमुख मुद्दा था कि ये आरएसपी कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा, क्योंकि यहाँ के बच्चियों को बेलगड़िया जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो ये बहुत प्रमुख मुद्दा था यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं कि ये झरिया शुरू है। ये दुखहरनी मंदिर के पास हम लोग अभी पहुँचेंगे। दुखहरनी मंदिर झरिया में आस्था का केंद्र है। लोग लाखों की संख्या में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। सालों भर भीड़ लगी रहती है। देख रहे हैं आपकी गाड़ियाँ तो इक्का दुक्का चल रही हैं। सड़कों पे सन्नाटा है। अमूमन झरिया कोयला की राजधानी है देश की। कोयला को लेकर भी यहाँ राजनीति चरम पर रहती है। और अब हम जब यहाँ पहुँच रहे हैं, ये सूरजदेव सिंह का चौक बना हुआ है। सूरजदेव सिंह आज भी राजनीति में केंद्र बिंदु रहते हैं। माफिया के नाम से पूरे देश में इनको जाना जाता था। अभी इन्हीं के घराने की बहू पूर्णिमा नीरज सिंह यहाँ से विधायक हैं। हरा कर विधानसभा में अपना जगह पक्का किया। ये देख रहे हैं आपकी फलों की दुकान है। लोग आ जा रहे हैं। सड़कों पर अमूमन सन्नाटा पसरा है। जरूरत से ही लोग घरों से निकल रहे हैं। ये ऐतिहासिक नगरी है। धनबाद के हिसाब से ये राजबाड़ी भी यहाँ पे था। लेकिन अब ये दौर खत्म हो चुका है। मास्क को लेकर जागरूकता तो है लोगों में, क्योंकि लगातार लोग मास्क पहने हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी को लेकर है कि पानी के लिए लोग दिन भर यहाँ परेशान रहते हैं। आप देखेंगे हर नल पर गैलन लेके लोग लाइन लगे रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं पानी के लिए। देखिए लड़का साइकिल से आ रहा है। तो पानी यहाँ की एक बड़ी समस्या है। लोग अगर नहीं भी चाहें कि सरकार के लॉकडाउन के नियमों का पालन करें तो भी इनको घर में रहने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि घर में पानी नहीं होगा। और जब पानी नहीं होगा तो सारे काम रुक जाएंगे। और इस पानी के लिए ही इनको निकलना पड़ता है लगातार। जिसको जहां मौका मिला वो अपना पानी भरने के लिए दौड़ता रहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पानी के लिए। पानी के लिए आप देखेंगे कि देखिए ये महिला जो है पानी लाके घर जा रही है। पानी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है और पानी को लेके लोग परेशान हैं कि पानी कहाँ से आएगा। लॉकडाउन तो ज़रूरी है, लेकिन पानी भी उतना ही ज़रूरी है। कोरोना को हराने के लिए घर में रहना ज़रूरी है, लेकिन ये पानी ऐसी चीज़ है और यहाँ इतनी बड़ी समस्या है पानी कि पानी भरने के लिए लोगों को बाहर आना ही पड़ता है, क्योंकि सप्लाई का पानी इनके घरों तक नहीं पहुँचा है। इंदिरा चौक बोलते हैं इसको। इंदिरा चौक
और देखिए फलों की दुकानें लगी हुई हैं, इक्का दुक्का लोग खरीद रहे हैं, ऑटो चल रहे हैं। ये वो जगह है देखिए जहाँ पर गैस रिसाव हुआ था और 2 बड़े हादसे यहाँ पे हो गए थे। चूँकि यहाँ पर भूदसान एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पिता पुत्र की मौत हो गई थी भूदसान में। अब हम लोग भागा की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए कैसे आप देख सकते हैं कि कैसे गैस रिसाव हो रहा है। और एक तो गर्मी ने जो सितम ढाया है ये तो अलग बात है, लेकिन ये देखिए जो ज़मीन की आग है, ये ज़मीन की आग और यहाँ के माहौल को गर्म करती है। और ऐसे में पानी की किल्लत लोगों को जीना दुभर कर रखा है। लोग पानी के लिए परेशान हैं। यहाँ की सारी राजनीतिक पार्टियां पानी को लेकर हमेशा आंदोलन करती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की किस्मत नहीं बदलती। पानी लगातार समस्या खड़ी करते रहता है। ये बहुत ही दुखद पहलू है यहाँ के लोगों के लिए कि विधायक कोई भी रहे, पानी की समस्या उनके लिए ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब देखिए हम लोग आ चुके हैं, भागा पहुंचने वाले हैं। अभी हम कुछ ही देर में भागा पहुंच जाएंगे। सड़कों पर आवागमन इधर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल वाले हों, साइकिल वाले हों, मास्क लगाए हुए हैं। ये जागरूकता के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग, और हमारा भी मकसद यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि मास्क कितना ज़रूरी है, क्योंकि मास्क ही हमारी ज़िंदगी है। और ऐसे भी झरिया जो है सबसे प्रदूषित शहरों में गिनती होता है इसका। तो ऐसे भी हमको मास्क, कोरोना नहीं भी हो तो मास्क हमको लगाने की आदत डाल ही लेनी चाहिए, क्योंकि झरिया में रहना है तो मास्क लगाना ही होगा। नहीं तो कोरोना से अगर आपकी तबीयत खराब नहीं हुई तो आपको प्रदूषण आपकी तबीयत खराब कर देगा। तो हर हाल में आपको इस मास्क के साथ ही जीने की अब आदत डालनी होगी। और इसको आप आपदा की तरह मत देखिए, ये आपके लिए अवसर की तरह है। झरिया के लोगों के लिए खासकर, जो देश की सबसे प्रदूषित शहरों में से इसकी गिनती होती है। तो अगर आप मास्क लगाने की आदत अगर आपको पड़ गई तो आप कुछ हद तक प्रदूषण से आपको निजात मिलेगा, क्योंकि समस्याएं यहाँ पे बहुत हैं। सबसे प्रदूषित शहर होने का भी तकमा है। धरती की आग के कारण आपको अन्य जगहों से, धनबाद की अन्य जगहों से सबसे ज़्यादा गर्मी आपको झरिया में ही मिलेगी। और राजनीतिक तापमान भी झरिया का ही सबसे गर्म होता है अमूमन। तो हर तरह से आप सेंसिटिव जगह पे बैठे हैं, तो मास्क तो बहुत ज़रूरी है कि आप कम से कम प्रदूषण से तो बचेंगे। बहुत सी तरह की बीमारियां आपको नहीं होंगी। अब भागा से हम लोग आगे आ चुके हैं। उदना मोड़ नाम है इसका। यहाँ भी देखिए बाजार में दुकानें तो बंद हैं, लेकिन सब्जियां, फल ये सब बिक रहे हैं। सवारी कम है, ऑटो खाली दिख रहे हैं। सवारी कम है। लोग घरों में तो हैं। देखिए BCCL का टैंकर था जो आपको पानी के लिए ही
लोगों को राहत पहुंचाने में लगा था। अब हम लोग डिगवाडी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपको भौरा मोड़ बोलते हैं इसको। यहाँ से आप दाहिने जाएंगे तो भौरा की तरफ चले जाएंगे। देखिए ऑटो में सवारी नहीं है, ऑटो खाली है, लगभग ऑटो खाली दिख रहे हैं। लोग या तो अपनी बाइक से चलना पसंद कर रहे हैं, या साइकिल से चलना पसंद कर रहे हैं, या पैदल चलना पसंद कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियों में भीड़ कम है यहाँ। अब हम लोग डिगवाडी की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ही देर में हम लोग डिगवाडी पहुँच जाएंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक शहर है, इसको बचाने की ज़रूरत है हर तरीके से, कोरोना से, प्रदूषण से, पानी से। क्योंकि प्रदूषण यहाँ एक परमानेंट समस्या इसलिए है कि ये कोयला की राजधानी भी इसको कहते हैं झरिया, और यहाँ से ही पूरा देश रोशन होता है, यहाँ के कोयले से पूरा देश रोशन होता है। तो प्रदूषण तो यहाँ पे रहेगा, लेकिन जो कंपनियों का दायित्व है, जो BCCL का दायित्व है, जो यहाँ पे आउटसोर्स कर रही हैं जो कंपनियाँ, उनका जो दायित्व है, कहीं ना कहीं उनमें कमी है, जिसके कारण प्रदूषण का लेवल ज़्यादा हो गया। प्रदूषण यहाँ हट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता कि प्रदूषण तो होगा, क्योंकि कोयला का खनन जब यहाँ होगा तो प्रदूषण तो होगा, लेकिन जो दायित्व है हम कहीं ना कहीं उसमें फेल हो रहे हैं। जो भी जिम्मेवार लोग हैं वो इसमें फेल हो रहे हैं, तभी हम लोग ऐसा झेल पा रहे हैं। अभी जोड़ा पोखर, यहाँ देखिए अब सिपाही जी एक बाइक सवार को रोके हैं, हालांकि वो मास्क भी लगाए हुए हैं दोनों आदमी, लेकिन रोके हैं उसको, पता नहीं क्या कारण है। अब देखिए बाइक के नाम पर उधर लिया जा रहा है, हालांकि दोनों जो भी जिसको इन्होंने पकड़ा था वो मास्क पहने हुआ था दोनों आदमी, शायद हेलमेट के लिए रोका होगा, हेलमेट नहीं पहना है। अब ये हम लोग पहुंच चुके हैं डिगवाडी, GL घोड़ा बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता ये डिगवाडी स्टेडियम की तरफ जाता है। ये टाटा कंपनी का स्टेडियम है, बहुत पुराना है। यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी आगे मैच खेल चुके हैं। तो ये पहले एक यही स्टेडियम हुआ करता था, जो धनबाद के नाम में स्टेडियम के नाम पे यही स्टेडियम हुआ करता था, जो टाटा संचालित करता था। हालांकि अब तो रेलवे स्टेडियम और BCCL ने एक GL घोड़ा स्टेडियम बना दिया है, अब 2-3 स्टेडियम और बन रहे हैं। तो अभी खेलने के लिहाज से चीज़ें तो ज़्यादा पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। ये देखिए सड़कों पर एकदम सन्नाटा पसरा है। ये फल की दुकान देखिए, ये अपना लगा है अपने धंधे में कि तरबूज का थोड़ा बहुत। अब चूंकि ये बाजार वाला क्षेत्र में अभी हम लोग जा रहे हैं, तो यहाँ थोड़ी भीड़ है। खीरा, तरबूज और हरी सब्जियाँ, बेल का शरबत, पपीता, देखिए इन सब की दुकानें थोड़ी ज़्यादा दिख रही हैं। ये लॉकडाउन का ही असर है और कोरोना का असर है कि लोग थोड़ा जागरूक हुए अपने हेल्थ को लेकर, कि हम फिट रहें, तो इसलिए इसकी बिक्री भी ज़्यादा है। नींबू बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, नींबू, क्योंकि नींबू की खपत बहुत बढ़ गई है, इसलिए नींबू देखिए, नींबू बहुत ही ज़्यादा बिक रहा है। ये डिगवाडी का बाजार है, दुकानें बंद हैं। जो खोलने के लिए जिसको आदेश है वही दुकानें खुली हैं, नहीं तो दुकानें सारी बंद हैं।
ये हम लोग बाजार होके जो आगे बढ़ रहे हैं पाथरडी की तरफ। ये देखिए ये मस्जिद है डिगवाड़ी बाजार का, ये एक आस्था का केंद्र भी है। यहाँ पे लोग आते हैं, चूँकि आज जुम्मे की नमाज है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा भी सन्नाटा ही पसरा है। अंदर में एक आध इक्का दुक्का लोग दिख रहे थे जो बैठे थे। देखिए अभी हम लोग अब पहुंचने वाले हैं मोहलबनी घाट, और आपको मोहलबनी घाट का नज़ारा दिखाएंगे कि अभी वहाँ कैसी स्थिति है, क्योंकि अभी हर जगह लाइन है और शमशानों में भी लाइन लग गई है। ये बहुत ही दुखद पहलू है, ये काफ़ी दुखद पहलू है कि शमशानों में भी लाइन लग रही है। ये देखिए अभी हम लोग दिखाएंगे, अभी हम कैमरामैन अजय मिश्रा जी से कहेंगे कि एक बार थोड़ा ये नज़ारा दिखाएं। ये नज़ारा हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा मकसद आपको सचेत करना है, मेरा मकसद आपको जागरूक करना है कि देखिए ऐसी स्थिति का हिस्सा हम ना बने, ऐसी स्थिति का हिस्सा हम ना बने, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि अमूमन यहाँ पे लोग नहीं होते थे, ना के बराबर यहाँ लोग होते थे, और आज देखिए स्थितियाँ कैसी हैं। लग रहा है कि आप किसी पार्क में आए हैं, लेकिन ये पार्क नहीं है। ये बहुत ही दुखद बात है कि ये शमशान घाट है और मोहलबनी का शमशान घाट है। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी 100 जलाने के लिए बने हुए सब में से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। ये उसके अलावा लोग नीचे जला रहे हैं। ये बहुत ही दुखद तस्वीर है। हम आपको ये दिखा के, हम बार बार कह रहे हैं कि हम इस तस्वीर को दिखा के आपको डराना नहीं चाहते, हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम और आपका परिवार अभी इस भीड़ का हिस्सा ना बने, इस शमशान घाट में भीड़ का हिस्सा ना बने। ये देखिए अभी भी एक लाश वहाँ दिख रहे हैं कि आप गाड़ियाँ पड़ी है, लोग उसको उतारने के लिए खड़े हैं। ये बहुत ही दुखद स्थिति है और हमको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमको यहाँ तक पहुँचना पड़े। बाकी होनी को जो मंजूर है होता वही है, लेकिन जो खुद हम कर सकते हैं, जो हम बच सकते हैं खुद, वो हमको करना चाहिए। यहाँ जितने भी सौदागरी देख रहे हैं आप, सब में से धुआं निकलता हुआ दिख रहा है। ये बहुत ही दुखद तस्वीर है, बहुत ही दुखद तस्वीर है। इसको हम कैसे बच सकते हैं ऐसे भीड़ की हिस्सा होने से, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। ये जीवन का अंतिम सत्य तो जरूर है, लेकिन हम अंतिम सत्य तक पहुंचने से पहले भी हमको जीवन में बहुत से काम करने हैं जो हम करें, और हम ऐसी स्थितियों से बचने की कोशिश करें। हम फिर आपको कह रहे हैं कि ये तस्वीर हम आपको डराने के लिए नहीं दिखा रहे हैं, जागरूक करने के लिए दिखा रहे हैं कि हम बचें, भीड़ का हिस्सा होने से बचें। यहाँ जितने लोग आए हैं सब दुखी हैं और अपनों को खोने वाले लोग हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं और आगे ले चलते हैं आपको। ये चेक पोस्ट है, BCCL का CRPF के जवान यहाँ तैनात हैं। घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस बीमारी से हमको डटकर मुकाबला करना है। डटकर मुकाबला हम तभी कर सकते हैं जब हम सचेत रहेंगे, अनावश्यक घरों से नहीं निकलेंगे। तभी हम अपने परिवार को, खुद को, अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने का सोच सकते हैं। क्योंकि स्थितियाँ आज ऐसी हो गई हैं। पहले कहा जाता था कि घर पे रहोगे तो भविष्य खराब होगा, लेकिन आज स्थितियाँ इसके उलट हैं। आज ये कहा जा रहा है कि आप घरों में रहिए तभी सुरक्षित रहेंगे, ज़रूरत पड़ने से ही घरों से निकलें।
सरकारी गाइडलाइन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जान है तो जहान है। तो हमको सबसे पहले इसी पे फोकस करना है कि पहले हमको अपनी जान की रक्षा करनी है, अपने परिवार की रक्षा करनी है, अपने पड़ोसियों की रक्षा करनी है, अपने दोस्तों की रक्षा करनी है। अब हम लोग बढ़ेंगे फिर झरिया के बाज़ारों की तरफ, और जो बाज़ार हैं झरिया के, यहाँ के हालात आपको दिखाएंगे। लेकिन इस शमशान की स्थिति देखने के बाद हम सबको सचेत होने की आवश्यकता है। कि अब हम लोग बढ़ रहे हैं झरिया 4 नंबर टैक्सी स्टैंड की तरफ। ये झरिया का टैक्सी स्टैंड अब आने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़्यादातर बाइक पे ही लोग आना जाना कर रहे हैं, ऑटो भी चल रहे हैं लेकिन यात्री बहुत कम है। लोग बाइक से घूमना पसंद कर रहे हैं। अगर ज़रूरत हो रहा है तो घर से निकलने का अगर ज़रूरत हो रहा है तो बाइक ही उनकी पसंदीदा सवारी है। या तो कहीं सामने जाना हो तो लोग पैदल जाना चाह रहे हैं, लेकिन बच रहे हैं। देखिए रिक्शा, ठेला, ये देखिए ऑटो में भी सवारियां नहीं हैं, खाली खाली ऑटो जा रहे हैं। ये अब हम लोग आ गए झरिया 4 नंबर टैक्सी स्टैंड, और हम लोग अब इधर ही से कोयरी बांध का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे, जो बहुत ही व्यस्त रहता है। अमूमन जाम फंसा रहता है यहाँ हमेशा। ये देखिए सारे ऑटो वाले बैठे पड़े हैं यात्री के इंतज़ार में। लेकिन अमूमन आप यहाँ आम दिनों में आप इधर सोच भी नहीं सकते कि आप इतना स्मूथ गाड़ी लेके जा पाएंगे। देखिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हर ऑटो में 2-3 आदमी से ज़्यादा नहीं है। मैक्सिमम ऑटो जो है यहाँ पे खाली ही दिख रहे हैं। ये देखिए ये भी धनबाद की ओर निकलेगी सारी ऑटो, लेकिन सब खाली है। ये देखिए अब इधर झरिया बाज़ार में भी देखिए एकाध इक्का दुक्का ही सवारी इनके पास है, जबकि ऑटो बहुत ज़्यादा है। अमूमन यहाँ पर ऐसी स्थितियाँ रहती नहीं। यहाँ पे तो पैसेंजर ज़्यादा होते हैं, ऑटो कम हो जाते हैं, तो इसी के कारण यहाँ जाम भी लगा रहता है। ये देखिए अब ऐतिहासिक देशबंधु सिनेमा मोड़ के पास हम लोग पहुँच रहे हैं। देशबंधु सिनेमा जो पहले धनबाद में जो पिक्चर हॉल नहीं हुआ करते थे, तो झरिया में ही देशबंधु था, जहाँ पे लोग धनबाद से भी पिक्चर देखने के लिए आते थे। हालांकि आज ऐसी स्थिति नहीं है, मल्टीप्लेक्स का ज़माना है, यूथ ऐसे हॉलों में आना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ये अब हम लोग कोयरी बांध की तरफ बढ़ रहे हैं। ये राजाओं का शहर था, ये राजबाड़ी हुआ करते थे। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे, राजबाड़ी का भी नज़ारा दिखाएंगे। इस मार्केट है यहाँ झरिया का मेन मुख्य बाजार है, इसको बोलते हैं। कैलकाटा और झरिया के बाज़ारों में आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा। यहाँ भी जो गलियाँ हैं और जो बाज़ार की स्थिति है, जितनी घनी आबादी है, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा अंदर जब जाएंगे तो। ये देखिए अब हम लोग कोयरी बांध की तरफ आ गए हैं। मास्क की दुकानें ज़्यादा लगी, जबकि ये सब्जी बाज़ार हुआ करता था। सब्जी की दुकानें भी देखिए, नींबू का ठेला देखिए, नींबू का जो चलन बढ़ा है, तो देखिए नींबू ही केवल बेच रहे हैं। देखिए महिला सिपाही इसी बात को लेकर उसको डांट रही हैं। नींबू का बाजार गर्म है, सारी दुकानें तो बंद हैं, फल सब्जी की दुकानें केवल खुली हैं। ये ऐतिहासिक झरिया का नज़ारा है। कई गाने भी भोजपुरी इस पे बने, झरिया को लेके कई पिक्चर बने।
इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक है यहाँ। लेकिन फिर भी देखिए बाजार में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन होता नहीं दिख रहा है। लोग बहुत सामने सामने खड़े हैं, सामने सामने खड़े हैं। यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मास्क तो आपने ज़रूर पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संक्रमण यहाँ से भी फैल सकता है। तो ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और ऐसे भीड़ का हिस्सा बनने से बचें, क्योंकि ये हमें खतरे में डाल सकता है। ये आप देख रहे हैं भीड़ भाड़ ज़्यादा है इन इलाकों में। हालांकि प्रशासन की टीम कल भी आके यहाँ पे लोगों को जागरूक कर रही थी कि आप अलग अलग रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क पहनिए। अब देखिए आपको अभी हम दिखाएंगे झरिया का जो राजबाड़ी है उसका भी नज़ारा आपको हम थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे। यहाँ के लोग तो राजबाड़ी के बारे में जानते हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक बाहर हैं उनके लिए हम ये दिखाना चाहेंगे कि ये हमारा ऐतिहासिक शहर है धनबाद का। देश की कोयला राजधानी झरिया में अभी हम हैं। देखिए यहाँ भी जाम लगा हुआ है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सकरी गलियाँ हैं। लोग सड़कों पर ही अपनी गाड़ियाँ पार्क कर देते हैं, जिसके कारण जाम की स्थिति पैदा होती है। और ये भी एक कारण है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, कि लोगों में अब इस कि जो मगर मास्क की बात करें तो मास्क को लेकर तो लोग जागरूक हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि अगर जाम वाली स्थिति आएगी तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। तो वो कम से कम खुद इस पे ध्यान रखें कि सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें। गाड़ियां सड़क पर पार्क कर देने से जाम की स्थिति पैदा होती है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही मुश्किल हो जाता है। लोग कुछ समझने को तैयार नहीं होते, ये दिक्कत वाली स्थिति है। अब देखिए आप, अभी हम लोग देखिए लंबी लाइनें लग गई। ये देखिए ऑटो का एक कतार लंबी लग चुकी है। आप देख सकते होंगे, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लंबी लाइन लग गई। केवल सड़क पर एक गलत पार्किंग को लेकर इतनी लंबी लाइनें, और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होने में ये बाधा उत्पन्न कर रहा है, चूँकि आदमी अगल बगल हो जा रहा है। देखिए अब हम लोग यहाँ जाम से भी निकले हैं। अब हम आपको राजबाड़ी भी दिखाएंगे, जहाँ झरिया के राजा निवास करते थे। इस शहर की खूबसूरती है कि झरिया 24 घंटा जागने वाला शहर है। तो हम और आप इसकी तासीर बना के रखें कि ये 24 घंटा जगे। इसके लिए हमको अभी जो भी सरकारी गाइडलाइन है इसका पालन करना होगा, प्रशासन की बातें सुननी होंगी कि हम सुरक्षित रह पाएँ। सतर्क रहिएगा तभी सुरक्षित रहिएगा। आप खुद और अपने परिवार की रक्षा करिए। ये ऐतिहासिक शहर झरिया का नज़ारा है। मास्क को लेके जागरूकता तो है उस लेवल पे कि अब मान के चलिए कि 95% लोग मास्क तो लगा रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों और चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, मास्क लगा रहे हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगाने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, क्योंकि उसके बिना इस कोरोना रूपी महामारी को हम रोक नहीं पाएंगे। अब देखिए, हम आपको एक झलक दिखाएंगे, राजबाड़ी की तरफ आपको ले चलते हैं। राजबाड़ी की तरफ आपको ले चलते हैं और राजा के उसमें आपको दिखाते हैं। ये है, देखिए, राजा का किला जो खंडहर का रूप ले चुका है। हालांकि राजा के कुछ वंशज जो भी बचे हैं वो यहाँ पे रहते हैं। राजा के कुछ जो वंशज है वो यहाँ पे अभी भी निवास करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। खंडहर में तब्दील है ये भवन। यही है राजबाड़ी, जहाँ पे यहाँ के राजा निवास करते थे। तो अभी आपने देखा कि अभी हम लोग ने आपको दिखाया मिनी लॉकडाउन में झरिया विधानसभा की क्या ऐसी स्थिति। सबसे दुखद तस्वीर जो हमने आपको दिखाई, शमशान घाट की माहौल बनी। इससे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। देश दुनिया की और खबरों के साथ हम आपको फिर मिलेंगे कल अन्य विधानसभा में। हमारा मास्क हमारी ज़िंदगी अभियान के तहत। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।